भी दिया है, क्या मामला? देखिए, अजय यादव नामक एक भाजपा का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी कार्यकर्ता ने मंडल अध्यक्ष है सिलावत से। उसने जिस प्रकार से एक महिला कांस्टेबल को मेन रोड पे गाड़ी रोक के जबरदस्ती उसके साथ में उसको हाथ पकड़ के खींचा, इस प्रकार से दबाव बनाया, लालच दिया कि तेरी पोस्टिंग पद से बड़ा करवा के तेरा ऐसा कर देंगे। जिस प्रकार से हमारे आदिवासी समाज की महिलाओं को छेड़खानी दिन दहाड़े कर रहे हैं भाजपा के लोग और भाजपा के पदाधिकारी, तो उसके विरोध में हमारा पूरा सर्व आदिवासी समाज आया और हमने एक ज्ञापन दिया और हमने ये मांग करी है प्रशासन से कि हम हमारे क्षेत्र में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो आप हमारी क्या व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ तो आम जनता की बात छोड़े, कुछ दिन पहले खरगोन में एक पुलिस कांस्टेबल को ही इसके अधिकारी ने मारा, वो आदिवासी था। अभी एक हमारी पुलिस आदिवासी कर्मी जो ड्यूटी पे गई हुई थी, उसी के साथ में जिस प्रकार से भाजपा के पदाधिकारी ने छेड़खानी की, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाजपा किस प्रकार से हमारे आदिवासियों को टारगेट करके काम करी। जल जंगल छीन रही, वो एक अलग बात थी, यहाँ हमारी बहू बेटियों पे इज्जत पे बात आ गई है। तो ये कहीं ना कहीं जो भाजपा का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये धरातल पे उल्टा लग रहा है। यहाँ पर बेटियों उनको ही परेशान किया जा रहा है भाजपा के नेताओं द्वारा। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार के अगर कोई गलत हरकत करता है उसको तुरंत जेल में डाले और ऐसी सबक सिखाए कि दूसरे लोग भी सोचे कि नहीं, किसी की भी इज्जत पे हाथ नहीं डालना चाहिए। ये कहना पड़ रहा है कि एक तो उसने गलत करा, फिर हम उसके खिलाफ जाके पहले तो एफआईआर नहीं कर रहे थे दबाव में आके सरकार, उसके बाद अगर उससे एफआईआर होती है तो फिर वो बयान दे रहा है, वीडियो बना के डाल रहा है सोशल मीडिया पे कि बोले कांग्रेस वाले और संगठन वाले मिलकर जबरदस्ती मेरी इज्जत खराब कर रहे हैं या मेरे को प्रताड़ित कर रहे हैं ऐसा कर। फिर उसका वीडियो वायरल हो गया तो उस पर अभी अंदर करा कि नहीं करा, उसको पकड़ के अरेस्टिंग हुई कि नहीं हुई क्या? हम तो सर ज्ञापन तो हम देते हैं, वापस उधर से जवाब नहीं आते, तो इस बात हमको जवाब चाहिए आप लोगों से कि हमारे ज्ञापनों का कुछ असर हो रहा है सरकार पे, प्रशासन पे, शासन पे, या हम बस ज्ञापन देते हैं तो उधर से रिटर्न जवाब मिल नहीं पाता हमारे को, क्या है? क्योंकि देखो हर बार कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ में इस प्रकार की घटना हो रही है, तो हम अपने आप को सेफ नहीं मान रहे। आप हमारे संरक्षक हो, आपको हमारी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी और हमारी व्यवस्था ऐसी रखना पड़ेगी कि अभी पुलिस वाले को पीट रहा था, वो भी आदिवासी था, एक हमारी महिला को सरेआम बीच बाजार में छेड़ रहा है, वो भी आदिवासी है। तो ये क्या चल रहा है हमारे क्षेत्र में? या तो फिर आप एक अलग से बना या हम आपको संरक्षण दें, नहीं तो फिर आप जो भी ऐसा जवाब दें, और नहीं तो फिर हमारे को पता है कि हम क्या करें। तो हम सार्वजनिक रूप से किधर बैठ जाए या छोड़ के चले जाए या क्या करें, आप बताएं हमारे को। अभी जो आप ज्ञापन देने के आए हैं तो ज्ञापन को लेकर के मैं अभी तुरंत हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये पुलिस वाले नहीं बच रहे हैं, तो आम जनता का क्या होगा, हमारे बहन बेटियों का क्या होगा, हमारे युवाओं का क्या होगा? हम किससे उम्मीद करें? वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि आप हमारे संरक्षक हो, 5 यूनिवर्सिटी क्षेत्र है, पैसा कानून लागू है, तो उसके हिसाब से तो हमारे जो भी है करता धरता जो भी है वो आप लोग ही है। अब आप बताएं कि हमारी व्यवस्था क्या कर रहे हैं? वहाँ तो घटना हो गया, अब यहाँ पर भी घटना होने का रास्ता देखेंगे या हमारी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे? आए दिन कुछ न कुछ होते रहता है, किसी के साथ लूट होती है, किसी के साथ में फ्रॉड हो जाता है, किसी के साथ में छेड़खानी हो जाती है, किसी के साथ में झूठे केस लग जाते हैं। तो ये क्या चल रहा है हमारे साथ? इस बारे में आपने अभी तक कोई बात को संज्ञान में लिया कि नहीं लिया? हमको तो इसका जवाब दो, उसके बाद हम ज्ञापन आपको देंगे। अभी ज्ञापन दे दीजिए आप, मैं अभी आपको जैसे ही वहाँ पे आप ज्ञापन देने के बाद में मैं चर्चा करके क्या घटना हूँ मैं आपको तुरंत बताता हूँ। अभी आप ज्ञापन दे दीजिए। होने के बाद संबंधित व्यक्ति बाहर कैसे घूम रहा है, देश से घूम रहा है, कर देते हैं मैं। और जो भी होता है आदिवासी पर ही होता है सर, और सुनवाई तो होती नहीं इनकी। ये हमारे समाज को समझ के क्या रखा, कानून भी इतना लचीला हो गया, सत्ता का दबाव वही है ना सर, हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आपके संरक्षण में आए हैं हम। आप बता हमारा संरक्षण किस प्रकार से अभी आप ज्ञापन दे दीजिए, जैसे ज्ञापन देंगे फिर मैं ज्ञापन हमारे साथ घटना हो जाएगी, उसके बाद फिर उसका भी ज्ञापन लोगे, उसके बाद कुछ करोगे, हमारे लिए कुछ करोगे। जो भी अभी चीज जो भी उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई है उसके बारे में हर दिन मतलब देख रहे सेंद्र में भी हमारे आदिवासी समाज के बहुत सारे बच्चियाँ आती है, किस प्रकार के उनके साथ में हरकतें हो रही है। मजदूर करने महाराष्ट्र में जा रहे हैं, यहाँ रोजगार है नहीं, वहाँ पर हमारी बहन बेटा गायब हो रही है, ये तमाम प्रकार की चल रही है। तो आप लोग को इस पे जवाब देना पड़ेगा, तब जाके हम फिर समझेंगे कि हमारे लिए, नहीं तो फिर हमारे को कोई दूसरा रास्ता अपना के फिर हम आंदोलन का रास्ता अपना के या कुछ चक्का जाम वगैरह कुछ होता है तो आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी सर। बहुत हो गया है, बार बार आवेदन निवेदन बहुत कर लिया हमने, अब हम परेशान हैं आप लोग।
अभी आप ज्ञापन पत्र दे दीजिए, फिर मैं अभी तुरंत फिर बात करके मैं एक महीने में एक दो आवेदन निवेदन तो ही जाता है। प्रति अनुभागीय अधिकारी महोदय राजेश्वर सिंह, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश। विषय: सिलावत मंडल अध्यक्ष अजय यादव के द्वारा आदिवासी समाज की महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ एवं धमकी की घटना के विरुद्ध तत्काल न्यायोचित कार्रवाई बाबत। महोदय, निवेदन है कि हम सर्व आदिवासी समाज सेंधवा, जिला बड़वानी एक जिम्मेदार सामाजिक संगठन के रूप में ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। यह ज्ञापन सेंधवा क्षेत्र में घटित गंभीर घटना से संबंधित है, जो न केवल महिला सुरक्षा के प्रति प्रशासन की उदासीनता उजागर करती है, बल्कि समाज से न्याय की मांग करती है। घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 19 सितंबर 2025 को बड़वानी जिला के सेंधवा थाना सेंधवा क्षेत्र में 30 वर्षीय आदिवासी महिला हेड कांस्टेबल ने बीजेपी सिलावत मंडल अध्यक्ष के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित के अनुसार उन्हें पद परिवर्तन का लालच देकर अजय यादव ने कार में खींचा तथा अनुचित स्पर्श किया। यह घटना पीड़िता के घर से निकलते समय दिन दहाड़े घटित हुई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आईपीसी की धारा 354 छेड़छाड़ 506 धमकी तथा ST/SC अत्याचार निवारण के तहत प्रकरण दर्ज किया है। यह घटना अत्यंत निंदनीय है, क्योंकि एक और केंद्र राज्य सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाडली बहना जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण का नारा देती है, वही सत्ताधारी दल के वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा ऐसा कृत्य किया जाना महिलाओं के विश्वास को ठेस पहुंचाता है। पीड़िता एक आदिवासी महिला पुलिसकर्मी है, जो समाज की रक्षा के लिए ड्यूटी करती है। यदि पुलिसकर्मी स्वयं असुरक्षित है तो साधारण नागरिकों की क्या स्थिति होगी। यह घटना पूरे आदिवासी समाज की गरिमा पर गहरा प्रहार है। समाचार पत्रों के जैसे अमर उजाला, हिंदुस्तानी टाइम्स, IN न्यूज़ में इसकी व्यापक कवरेज हुई, जो घटना की प्रमाणिकता दर्शाती है। इस घटना से न केवल पीड़ित न मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है, बल्कि समाज में महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी की जाएगी। आरोपी अजय यादव को तत्कालीन गिरफ्तार सुनिश्चित की जाए एवं घटना की निष्पक्ष जांच की। पीड़िता को पूर्व सुरक्षा एवं अनावश्यक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाए। आरोपी बीजेपी मंडल अध्यक्ष तत्काल पद से हटाने संबंध में पार्टी के निर्देशित किया जाए। आदिवासी समाज की सुरक्षा हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाए। घटना की प्रगति के संबंध 15 दिवस में अवगत रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। यह मांग न्याय, समानता एवं संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। कृपया शीघ्र संज्ञान एवं उचित कार्यवाही करें। धन्यवाद।